बाकी आपकी कांग्रेस कार्यकर्ता महिलाएं कहाँ है सर? आ जाएंगी सब आएंगे। अब तो कार्यक्रम खत्म हो गया। आप ये बाइट भी काट दोगे? नहीं काटेंगे सर, सवाल सबसे पूछा जाएगा। प्रदीप बत्रा से सवाल पूछो। 2-3 बार से सीएम साहब जो है धामी जी हैं यहाँ पे, अभी कांग्रेस तो नहीं है लगभग 8-10 सालों से, तो अभी जो जवाबदेही होगी ना वो कांग्रेस वालों की कैसे हो सकती है? रुड़की की मेयर महिला है, रुड़की भाजपा की जिलाध्यक्ष महिला है, रुड़की में सांसद महिला राज्यसभा, किसी ने एक शब्द आज तक अंकिता भंडारी के हक में नहीं उठाया। सीबीआई जांच दे दी गई है। हिंदुओं के लड़कों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, हिंदू ही भाजपा वाले कर रहे हैं, तो इन्हें फांसी क्यों दी जाती? रुड़की की मेयर महिला है, रुड़की भाजपा की जिलाध्यक्ष महिला है, रुड़की में सांसद महिला राज्यसभा, किसी ने एक शब्द आज तक अंकिता भंडारी के हक में नहीं उठाया। सीबीआई जांच दे दी गई है। सीबीआई बताया उसने एक पर्चा लिखा, सर जांच में तो टाइम किसी गवाह से उन्होंने बयान लिए, क्या कर रही सीबीआई ने तो आज तक केस पुटअप ही नहीं किया। आपने कोई कवरेज की सीबीआई जांच की? हमने तो दिखाया था कि सीबीआई जांच हो गई है। हो गई है ना, हो नहीं रही है, लेकिन जांच जैसे ही सामने आएगी सवाल तो पूछे जाएंगे सर। आदेश करना अलग इशू है और जांच करना अलग इशू है। आज हमारी आंटी आई, 80 साल की महिला है, बीमार है, आंखें बनवाई, लेकिन महिलाओं के लिए इनका दर्द इतना चलगा, इन्होंने रात मुझे फोन करके कहा मैं जरूर आऊंगी। इनका भी, ये भी महिला है, इनका भी महिलाओं के प्रति मन है। ये यास्मीन है, पैरों में इनका दर्द है, बिटिया की शादी है, लेकिन ये काम छोड़ के आई। मनु जैन आई, मेरी धर्मपत्नी आई खुद, उन्होंने कहा मैं भी चलूंगी। पहली बार, मुझे 35 साल हो गए राजनीति में और 30 साल शादी हो गए, कभी किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं आया, आज पहली बार आई। बाकी आपकी कांग्रेस कार्यकर्ता महिलाएं कहाँ है सर? आ जाएंगी सब आएंगे। अब तो कार्यक्रम खत्म हो गया। पुलिस को देख कर पत्रकार डर गए, ये तो बेचारी महिला है। पत्रकार तो नहीं डरते सर। तो आपकी बाकी कार्यकर्ता आप सवाल करो भाजपा से, क्यों नगर निगम में जिस पत्रकार ने भ्रष्टाचार का स्टिंग किया वो जेल में और भ्रष्टाचारी बाहर? सर ये तो सबकी सरकार में होता है। मेरा सवाल ये है कि आपकी बाकी महिला कार्यकर्ता कहाँ है जब आप कार्यक्रम ही नहीं मिल रहा है तो वे भी आएंगी। मिलता नहीं है बच्चों के। भाजपा की महिलाएं जो नारी वंदन के लिए पोस्टर लगा रही थी, कहाँ? भाजपा की महिलाएं जो नारी वंदन के लिए गला फाड़ रही थी, आज एक बेटी का रेप हुआ है, वो कहाँ? उनसे भी सवाल किया जाए। उनसे भी सवाल किया। आकांक्षा जी, उनसे भी नहीं, उनसे ही सवाल करो। सत्ता में वो है। आप एक मिनट, ये बताइए सर, आपने जो पुलिस की प्रोसीडिंग थी लास्ट वो सुना, उसमें तो ये कहा गया है कि षड्यंत्र के लिए किया गया है कि आपने क्या बोला? लास्ट प्रोसीडिंग, फर्स्ट प्रोसीडिंग क्या थी? फर्स्ट प्रोसीडिंग में वहीं की रेखा यादव पुलिस अधीक्षक ने अनाउंस किया था कि उसमें 3 लोग संक्षिप्त हैं, जिसमें एक भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष है। आज उस गरीब की बेटी की इज्जत को पैसों में तोला जा रहा है। आज उस गरीब की बेटी को पैसे दे के मुंह बंद करवाने का काम कर रहे हैं ये लोग। जो नारी वंदन की बात करते हैं, अपनी पार्टी में भेड़िए भरे हुए हैं इन्होंने। आप पिछले सारे रेप उठा के देखो, सभी में भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता नहीं, पदाधिकारी संलिप्त है। ऐसे लोगों को जूते से पीटना चाहिए। सर मेरा सवाल ये है कि मुद्दा ये है कि महिला के साथ रेप हुआ, या मुद्दा ये है कि भाजपा के कार्यकर्ता उसमें शामिल थे? हम भी यही कह रहे हैं, मुद्दा ये रेप हुआ, और हर रेप में भाजपा ही क्यों सम्मिलित है? हर रेप में नहीं होते सर, कांग्रेस पार्टी के भी बहुत से नाम आते हैं। तो हम उनकी भी मुर्दाबाद करते हैं। अगर हमारी कोई पार्टी का आदमी शामिल है, उसकी मुर्दाबाद। आप ये शब्द भाजपा के किसी अधिकारी के मुंह से निकलवाओ। हमारे प्रदीप निर्भया हत्याकांड हुआ था, 6 आदमियों को फांसी की सजा मिली थी। कांग्रेस को मेरा कहना तो यही है कि इतने साल निकल जाते हैं न्याय मिलने में। एक मिनट, आपने सवाल किया कि कांग्रेस के लोग भी संलिप्त हो सकते हैं। मैं कहता हूँ जो कांग्रेस से जुड़ा व्यक्ति इसमें संलिप्त होगा उसकी भी मुर्दाबाद। और आप जाओ प्रदीप बत्रा जी के पास, हमारे मंत्री जी के पास, उनसे बताओ कि भाजपा के लोग संलिप्त हैं, उनके मुंह से भाजपा मुर्दाबाद करवा के दिखाओ और भाजपा के उस कार्यकर्ता को बाहर निकलवा के दिखाओ। सवाल सबसे पूछा जाएगा। नहीं, आप नहीं पूछते, मैं आपको रिटर्न में दे रहा हूँ। आप ये बाइट भी काट दोगे? नहीं काटेंगे सर, सवाल सबसे पूछा जाएगा। प्रदीप बत्रा से सवाल पूछो, और अगर आपने सवाल पूछा तो आपको मिठाई खिलाने का काम हम करेंगे। सर मिठाई खिलाने वाली बात ही नहीं है, सवाल ये है कि न्याय कब मिलेगा। आप सिर्फ कांग्रेस से सवाल पूछते हैं क्योंकि हम न्याय की आवाज उठाते हैं, महिलाओं के लिए खड़े हुए हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी
भाजपा को बोलती है, भाजपा कांग्रेस को बोलती है, लेकिन असली आरोपी को पकड़ा नहीं जाता। वीआईपी उनको बचाया जा रहा है, आप क्या बात कर रही हैं? मैडम ऐसा है ना, सरकार यहाँ पे बीजेपी की है, कांग्रेस की तो नहीं है, ये तो आपकी जानकारी में है। हम यही तो कह रहे हैं कि जो भी है, आपका मंडल अध्यक्ष है, पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, आप उसको पकड़ो, कानून उस पर कार्रवाई करो। अभी देखिए 2-3 दिन पहले जब न्यूज आई है तब ये हुआ कि वो अपराधी है, मतलब उन्होंने किया है, अब वो कैसे भी सेटिंग करके, क्योंकि वो सीएम साहब की विधानसभा है, अब ये हो गया, ये तो हुआ ही नहीं है, ये तो फर्जी न्यूज है। सेटिंग करने के कोई सबूत मतलब है? सीधा सीधा एक बच्ची जो 10वीं की कक्षा की छात्र है, उसको कुछ पैसों में तोल दिया। अभी अंकिता के साथ क्या हुआ आपको तो पता होगा ना, उसको गलत कार्य करने के लिए बोला गया कि होटल में कोई वीआईपी आएगा, आप उसके साथ गलत कार्य करो, उसने मना कर दिया तो उसको मरवा दिया, नहर में फिकवा दिया गंगा जी में। तो आप सवाल ना बीजेपी वाले से पूछो, जैसे मेरे छोटे भाई पंडित प्रताप जी ने बोला ना कि अगर कोई कांग्रेसी, मैं कह रहा हिंदुस्तान में अगर कोई रेप कर रहा, महिला को छेड़ रहा, हम उसकी मुर्दाबाद बोलेंगे, हम कहेंगे उसे भी फांसी पर चढ़ाओ। उसने, क्योंकि कोई लड़की हो महिला हो हमेशा पूजनीय है, हमेशा रहेगी। क्योंकि देखिए सुनिए मेरी बात, हम सब यहाँ जितने भी खड़े हैं, मेरी माँ कभी लड़की रही होगी, औरत बनी है, तो हम सब औरत से ही तो हैं। अगर औरतें नहीं रहेंगी, ये बच्चियाँ नहीं रहेंगी, कल को कैसे संसार चलेगा आप बताइए। हमारी मांग कोई नहीं है। आप बोल रहे हैं कि वहाँ सेटिंग कर ली होगी और पैसे खिला दिए गए होंगे, चलो मान लिया कि सेटिंग कर ली होगी, चलिए मान लिया सेटिंग कर ली होगी, तो क्या सभी सरकारों में ऐसा होता है? जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ ऐसा होता है? तो मतलब सब सरकारों में ऐसा होता है, लेकिन न्याय के लिए तो कुछ रह ही नहीं गया, फिर सेटिंग करके पैसे देके सबको न्याय तो मिलेगा नहीं कभी। देखिए आकांक्षा जी, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत कि आप रुड़की के एक बहुत युवा और मतलब हर जगह मैं देखता हूं कि आप आते हैं न्यूज कवर करने के लिए। आप जो कह रहे हैं हो सकता है वो होता होगा, लेकिन अभी आप ना प्रेजेंट में देखिए, अभी लगातार 2-3 बार से सीएम साहब जो है धामी जी हैं यहाँ पे, अभी कांग्रेस तो नहीं है लगभग 8-10 सालों से, तो अभी जो जवाबदेही होगी ना वो कांग्रेस वालों की कैसे हो सकती है? कांग्रेस वाले एक जायज मांग कर रहे हैं कि आप उनको पकड़िए, उन पे कार्रवाई करिए। जवाबदेही सरकार की ही है, जवाब सरकार ही देगी। उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए खड़े हुए हैं। न्याय हम भी चाहते हैं कि न्याय मिले, जो भी रेप पीड़िता है सबको न्याय मिले, और ये रेप बंद होनी चाहिए, रेप बंद होने चाहिए, सबको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो अभी एसएसपी की रेखा यादव की जो लास्ट प्रोसीडिंग आई, उसमें यही कहा गया कि षड्यंत्र के तहत किया गया, उन्हें फंसाया गया, और कमल रावत और 3 लोगों का नाम आया, तो किस पे भरोसा किया जाए? आकांक्षा जी देखिए, ये बात देखिए कि सरकार, अगर जो आप बता रहे हैं जो यादव जी वहाँ पे एसएसपी हैं, उनकी कोई बाइट आई है ना, और देखिए सरकार पूरे तंत्र की मालिक होती है, राज्य की हो चाहे केंद्र की हो। अगर किसी ने ऐसा कोई फर्जीवाड़ा करा है, कोई फेक वो है, तो उस पर भी कार्रवाई करें, उसमें जो दोषी है उस पर भी कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि उस पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मेरे हिसाब से सेटिंग गेटिंग वाला मामला है बस। तो पुतला तो फिर जो जिन्होंने रेप किया उनका फूकना चाहिए ना, आप धामी सरकार का पुतला क्यों? सरकार जो है ना, सरकार बीजेपी यहाँ की सरकार जिम्मेवार है, और वो जो है मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्ष है यहाँ पे जो करने वाले हैं ना, तो बीजेपी से ही तो है, जैसे हम सब लोग कांग्रेसी हैं। तो उसके अलावा जो बाकी 3 लोग थे, कमल रावत और जो अन्य 3 लोगों का नाम आ रहा है, उनका भी पुतला फूकना चाहिए। अभी आपने देखा होगा जब हम ये पुतला फूक रहे थे, पुलिस ने पुतला छीन लिया था, क्योंकि देखिए सरकार के उसमें सब दबाव में रहते हैं। आपने तो बनाया ही एक पुतला है ना सर? मैडम अगर हम 4 बनाएंगे तो 4 को बचाना कितना मुश्किल होगा, एक ही की जान बड़ी मुश्किल से बचाई है। या तो पुतलों की जान बचानी भारी हो रही है, इंसान की कैसे जान बचाएंगे? जान बचानी भारी, या हम अपनी बहनों की और माताओं की कैसे बचाएंगे? कोई नहीं रही, छीन के लाना पड़ा है पुलिस वालों से। मैडम महिला, भाजपा की जो महिला है वो अपनी बेटी को परोस दिया था, उसने अपनी 13-14 साल की बेटी का उन पे केस हुआ ना, उन पे भी केस हुआ, सजा मिली उन्हें, सजा मिली जेल में, सजा मिली। अभी सजा नहीं मिली है जेल में, अभी सजा नहीं मिली है, अभी जेल में है, लेकिन मिलनी चाहिए। कि देखिए उनका कोई बॉयफ्रेंड था, उसको मतलब आपके सामने कहने में भी मुझे बहुत गंदा लगेगा कि उन्होंने उसे खुश करने के लिए अपनी एक नाबालिग बच्चे को सौंप दिया। आप देखिए कितनी गंदी मानसिकता है इन भाजपा वालों की। हम भी इस न्यूज़ को बहुत अच्छे से चलाना, आप इन बीजेपी वालों की आंखें हमें खोलनी पड़ेगी आपके सहयोग से। आंखें सबकी खुलनी चाहिए, जो रेप कर रहे हैं सबकी आंखें खुलनी चाहिए, सबकी खुलनी चाहिए, कोई भी हो चाहे, भारी सहयोग चाहिए इसमें हमें, उसमें चाहे कोई भी हो, सबकी खुलनी चाहिए। आपकी बाकी सारी कार्यकर्ता महिलाएं कहाँ हैं? हमारी कार्यकर्ता आप लोग 4 ही हैं, 3-4 ही लोग हैं। अरे अभी महिलाओं को सामने आना चाहिए था ना, कुछ ना कुछ काम होता है, क्या पता कोई बाहर है। पहले ये काम जरूरी है कि आप लोगों के सामने धरना प्रदर्शन कर रही है, घर का काम जरूरी है। कल को देखो, हाँ कल वेट करेंगे। अरे आप की कार नहीं, आओ गाड़ी में बैठो। आप लोग देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इतना बहुत आज के लिए, तो कल दोबारा फूकेंगे। आप लोग
लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर चंद्रशेखर चौक पर आज कांग्रेस पार्टी ने सीएम धोनी का पुतला फूका। इसलिए फूका कि चंपावत में जो रेप केस हुआ उससे कांग्रेस पार्टी नाराज है और जो भाजपा के लोग उसमें संलिप्त बताए जा रहे हैं उनकी सजा की मांग की जा रही है। लेकिन जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। जो एसएसपी की प्रोसीडिंग आई उसके लिए, बाकी महिला कार्यकर्ता कहाँ है उसके लिए, जो कांग्रेस के स्टेट्स में रेप होते हैं उसके लिए कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पक्ष से भी सवाल पूछने चाहिए, तो हम सवाल उनसे भी पूछेंगे, लेकिन मुद्दा ये होना चाहिए कि रेप हुआ है। मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि किसकी पार्टी में रेप हुआ है, किसकी सरकार में रेप हुआ है। जब मुद्दा ये होगा कि किसी महिला के साथ रेप हुआ है और जिसने रेप किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, तब जाके ये रेप बंद होंगे। और जब तक ये राजनीति चलती रहेगी रेप होना बंद नहीं होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें और देखते रहें द न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।